प्रश्न 9। संप्रभुता की अवधारणा का विवेचन करते हुए एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर राज्य के चार आवश्यक तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता हैं। इनमें संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च एवं अनिवार्य शक्ति है, जिसके अभाव में राज्य को पूर्ण राजनीतिक राज्य नहीं माना जा सकता। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से अन्य राज्यों के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक जीन बोदां को माना जाता है। जीन बोदां के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च एवं स्थायी शक्ति है। संप्रभुता की विशेषताएं। संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं हैं सर्वोच्चता, स्थायित्व, व्यापकता, अविभाज्यता तथा अनन्यता। सरकारें बदल सकती हैं, किंतु राज्य की संप्रभुता बनी रहती है। संप्रभुता के संबंध में मुख्यतः दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जीन बोदां, थॉमस हॉब्स तथा जॉन एस्टिन हैं। इनके अनुसार संप्रभुता एक सर्वोच्च एवं अविभाज्य शक्ति है और राज्य की सर्वोच्च सत्ता किसी एक निश्चित केंद्र में निहित होती है। जॉन एस्टिन के अनुसार संप्रभु वह निश्चित मानव श्रेष्ठ है जिसकी आज्ञाओं का समाज का अधिकांश भाग आदतन पालन करता है और जो स्वयं किसी अन्य निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का आदतन पालन नहीं करता। इस सिद्धांत का प्रमुख गुण यह है कि यह राज्य की एकता, कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत बनाता है, किंतु इसकी सीमा यह है कि शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण निरंकुशता को जन्म दे सकता है। बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक एच ए लास्की और मैकाइवर हैं। इनके अनुसार समाज केवल राज्य से निर्मित नहीं होता, बल्कि परिवार, संघ, समुदाय, धार्मिक तथा आर्थिक एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। अतः राज्य को ही शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं माना जा सकता। एच ए लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। बहुलवादी सिद्धांत शक्ति के विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा विभिन्न संस्थाओं की स्वायत्त भूमिका को महत्व देता है, किंतु राज्य की सर्वोच्चता को अत्यधिक कमजोर मानने से राष्ट्रीय एकता और प्रभावी शासन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष। अतः संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च एवं अनिवार्य शक्ति है। एकलवादी सिद्धांत राज्य की एकता और सर्वोच्चता पर बल देता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत आधुनिक समाज की विविध संस्थाओं और शक्ति के विकेंद्रीकरण को महत्व देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द भारत की स्वतंत्र एवं सर्वोच्च राजनीतिक स्थिति को व्यक्त करता है। इस प्रकार आधुनिक युग में संप्रभुता के स्वरूप में परिवर्तन होने पर भी उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आपके इस उत्तर में वास्तविक विषयगत सुधार आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है। एकलवाद, एक केंद्र में सर्वोच्च शक्ति बहुलवाद, अन्य संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका, एकलवाद की सीमा, अत्यधिक केंद्रीकरण से निरंकुशता बहुलवाद की सीमा, राज्य की शक्ति बहुत कमजोर मानने पर एकता की समस्या, आंतरिक संप्रभुता, राज्य के भीतर सर्वोच्चता बाह्य संप्रभुता, अन्य राज्यों से स्वतंत्रता। प्रश्न 10। शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए उनमें अंतर बताइए। उत्तर शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव राजनीति विज्ञान की आधुनिक राजनीतिक शब्दावली की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तीनों में व्यक्ति या समूह के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता निहित होती है, किंतु इनके आधार अलग अलग हैं। माओ त्से तुंग के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह बल, दबाव अथवा अन्य साधनों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति वह संबंध है जिसमें ए बी को ऐसा कार्य करने के लिए प्रभावित करता है जिसे बी अन्यथा नहीं करता। सत्ता जब शक्ति को कानूनी, संवैधानिक अथवा सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता का रूप कर लेती है। अतः सत्ता का प्रमुख आधार वैधता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। हाइन पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक तार्किक सत्ता। स्टैव प्रभाव में व्यक्ति बिना बल, दबाव या वैधानिक अधिकार के भी अपने विचारों,
आदर्शों, व्यक्तित्व या नैतिक प्रभाव के माध्यम से दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का नैतिक एवं वैचारिक प्रभाव लोगों को उनके विचारों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता था। सै शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव में अंतर शक्ति, क्षमता, बल, सत्ता, वैधता, प्रभाव, विचार, आदर्श एवं व्यक्तित्व। निष्कर्ष, शक्ति, सत्ता, भाव समान प्रतीत होते हुए भी अपने आधार और स्वरूप में भिन्न है। शक्ति में क्षमता, सत्ता में वैधता तथा प्रभाव में प्रेरणा और आदर्श का महत्व होता है। आधुनिक राजनीति में तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न वर स्वतंत्रता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों तथा स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध का विवेचन कीजिए। उत्तर, स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका अर्थ मनमानी या निरंकुश व्यवहार नहीं, बल्कि व्यक्ति को ऐसा उचित वातावरण प्राप्त होना है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। T.H. ग्रीन के अनुसार, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं। के प्रमुख प्रकार: प्राकृतिक स्वतंत्रता, जन्म से प्राप्त स्वतंत्रता की धारणा। नागरिक स्वतंत्रता, कानून द्वारा प्राप्त स्वतंत्रताएं जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, शासन में भाग लेने की स्वतंत्रता जैसे मतदान। आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार, आजीविका एवं आर्थिक विकास के उचित अवसर। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप एवं रोक टोक का अभाव है। आइजाया बर्लिन ने इस अवधारणा को विशेष महत्व दिया। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व एवं क्षमताओं के विकास के लिए वास्तविक अवसर और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होना है। T.H. ग्रीन इसके प्रमुख समर्थक हैं। फ्रेर, स्वतंत्रता और कानून, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का कानून कानून के दायरे में रहकर करता है। उचित कानून एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरे के अधिकारों के लिए हानिकारक बनने से रोकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में नागरिकों को 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं। निष्कर्ष, कानून के अभाव में स्वतंत्रता अराजकता का रूप ले सकती है, जबकि उचित कानून स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अतः वास्तविक स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के अवसरों तथा उचित कानूनी व्यवस्था दोनों पर आधारित है। स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों तथा स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध का विवेचन कीजिए। उत्तर, समानता आधुनिक राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों के साथ प्रत्येक परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। इसका अर्थ है अनुचित भेदभाव का अभाव, न्यायपूर्ण व्यवहार तथा विकास के समान अवसर। समानता का अर्थ समानता का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करते हुए समाज में अवसरों की न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म आदि के आधार पर अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता के प्रमुख प्रकार: कानूनी समानता, कानून के समक्ष सभी की समान स्थिति। राजनीतिक समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर। सामाजिक समानता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अनुचित भेदभाव का अभाव। आर्थिक समानता, आर्थिक अवसरों की न्यायपूर्ण व्यवस्था तथा अत्यधिक आर्थिक असमानता को कम करना। भारतीय संविधान में समानता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का आदर्श स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 से 8 तक समानता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 4 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 2 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 6 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 7 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 8 उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता और समानता का संबंध। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। केवल स्वतंत्रता होने पर शक्तिशाली व्यक्ति अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि समानता व्यक्ति को स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग करने के लिए उचित अवसर प्रदान करती है। ओपन कोट। स्वतंत्रता आगे बढ़ने की आजादी, समानता आगे बढ़ने का उचित अवसर। क्लोज कोट। निष्कर्ष, समानता का अर्थ कृत्रिम समानता नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, न्याय और विकास के उचित अवसर उपलब्ध कराना है। लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों का संतुलन आवश्यक है।
प्रश्न फ्रेंड, कानून की अवधारणा, स्रोत एवं महत्व का विवेचन कीजिए। उत्तर, किसी भी राज्य और समाज को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित नियमों की आवश्यकता होती है। कौन सा कार्य अपराध है, अपराधी को क्या दंड मिलेगा, नागरिकों के क्या अधिकार हैं तथा विवादों का समाधान कैसे होगा, इन सभी के लिए नियम आवश्यक हैं। जब इन नियमों को राज्य की वैधानिक मान्यता और बाध्यकारी स्वरूप प्राप्त हो जाता है तो वे कानून कहलाते हैं। जॉन एस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून के प्रमुख स्रोत। विधायन। आधुनिक राज्य में कानून का प्रमुख स्रोत संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून। रीति रिवाज एवं परंपराएं, लंबे समय से प्रचलित और स्वीकृत प्रथाएं। न्यायालयों के निर्णय एवं नजीरें, कानून की व्याख्या और विकास में महत्वपूर्ण। धर्म एवं धार्मिक प्रथाएं, विशेषकर प्राचीन समाजों में कानून के विकास पर प्रभाव। न्यायशास्त्र एवं विद्वानों के विचार, विधि के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत। प्राचीन भारत में मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विधि एवं दंड संबंधी विचार मिलते हैं। कानून का महत्व। शांति एवं व्यवस्था, समाज में अनुशासन और शांति बनाए रखता है। अपराधों पर नियंत्रण, अपराध और दंड निर्धारित करता है। अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विवादों का समाधान, विवादों का न्यायपूर्ण समाधान करता है। सुशासन, शासन की शक्तियों को नियंत्रित करके मनमानी को रोकता है। निष्कर्ष, कानून के बिना स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है तथा कानून के अभाव में शासन मनमाना हो सकता है। अतः किसी भी समाज और राज्य को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों का होना आवश्यक है, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, न्याय की स्थापना हो तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न पहुंचन, न्याय की अवधारणा का विवेचन कीजिए तथा उसके प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, न्याय राजनीति विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका संबंध केवल कानून द्वारा विवादों का निर्णय करने से नहीं, बल्कि समाज में निष्पक्षता, उचित व्यवहार, अधिकारों की रक्षा तथा संसाधनों और अवसरों के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। जॉन रॉल्स के अनुसार, ओपन कोट, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, क्लोज कोट। प्लेटो की न्याय की अवधारणा। प्लेटो के अनुसार, न्याय का अर्थ है अपना कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, क्लोज कोट। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया: शासक वर्ग, शासन करना; रक्षक वर्ग, राज्य की रक्षा करना; उत्पादक वर्ग, उत्पादन एवं आर्थिक कार्य करना। अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु ने न्याय को मुख्यतः 2 भागों में बांटा: वितरणात्मक न्याय, पद, सम्मान, संसाधन एवं अवसरों का उचित वितरण; सुधारात्मक न्याय, व्यक्तियों के बीच हुए अन्याय या हानि को सुधारकर संतुलन स्थापित करना। जॉन रॉल्स का दृष्टिकोण। जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, माना। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस 1938 में न्यायपूर्ण समाज के लिए निष्पक्ष संस्थाओं और अवसर की समानता पर बल दिया गया है। न्याय के प्रमुख प्रकार। सामाजिक न्याय, सामाजिक भेदभाव को कम करना; आर्थिक न्याय, आर्थिक संसाधनों एवं अवसरों की न्यायपूर्ण व्यवस्था; राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के उचित अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया है। न्याय का महत्व। न्याय अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक शांति स्थापित करता है तथा शासन को मनमाना होने से रोकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा लोक अदालत आदि न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष, अतः न्याय केवल सही और गलत का कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि समाज में निष्पक्षता, समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और उचित व्यवस्था की स्थापना का व्यापक सिद्धांत है। न्याय के बिना स्वतंत्रता असुरक्षित, समानता अधूरी और शासन मनमाना हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य के लिए न्याय अनिवार्य है।